लक्षण भी सुदयते ओम शांति शांति। ओम शांति। सबको अनम्यूट करते हैं। तो आज बाबा हमको कहता है कि आप योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो। पिछले संडे की मुरली ये बाबा पिछले संडे की मुरली में कहता है, जिसमें बाबा चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। इसमें बाबा कहता कि आप योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो। और जीवन सदाकाल, नेचुरल और निरंतर। तो योगी जीवन क्या है? बाबा के ज्ञान के रूप में योगी जीवन किसे कहा जाता है, ये बाबा हमको बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को योगी बना लें। सबसे पहले इसमें यही क्वेश्चन आता है कि योगी जीवन क्या है और कैसे हम अपने आप को योगी जीवन बनाए। इसमें बाबा की कई मुरलियां हैं। एक मुरली है
13 अक्टूबर 1992 की। लेकिन उससे पहले हम अपने बुद्धि को चलाएं और अपने आप से पूछें कि ज्ञान के दर्पण में देखें तो योगी जीवन किसे कहा जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि योगी जीवन क्या है, तभी हम सदैव उसी। मर्यादा में रहेंगे। हाँ जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो योगी जीवन वाले होंगे वो सदा मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा में रहने वाले। हाँ। तो इस चीज को हम लिखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम योगी जीवन अपने आप को बनाए। तो हम इसको एक तो है मर्यादा वाले, शेयर करते हैं माइंड में। और ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अ, अपने स्वमान में रहकर और बाबा की याद में हर कर्म करना, मतलब आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में, म- आत्मिक स्थिति में रहने से वो गुण तो अपने आप इमर्ज होंगे। उस अपने ओरिजिनल क्वालिटी में रह के बाबा की याद में हर कर्म करना। याद में रहकर हर कर्म करना। हाँ सही है ना। एक ये है। और बताएं। तभी वो लिखते हैं, अभी शेयर करता हूँ। योगी जीवन। नीश भाई कहते हैं मर्यादा में रहना। दूसरा, पूर्णिमा बहन आप कहते हो कि ने कहा बाबा की याद में रहना। फिर से बताएं। बाबा, हाँ, बाबा की याद में और अपने ओरिजिनल स्वरूप, मतलब स्वमान में, और ओरिजिनल क्वालिटी जो है आत्मा का, जब अपने स्वरूप में रहेंगे तो वो इमर्ज रहेगा, वो क्वालिटी के साथ काम करना, हर कर्म में आना, सम्मान में रहना। आत्मा के गुणों को इमर्ज करके और परमात्मा की याद में हर कर्म करना। बाकी गुणों में रहना। कर्म करना। योगी जीवन। इसमें बाबा का याद भी रहेगा भाई जी। आ जाएगा हाँ। और बताओ। सब सही है। देखो आता हमें सब है। और क्या है? और क्या कहते हैं बाबा? और किसी का कोई पॉइंट? योगी जीवन है ना, जो भी कर्म वो करेंगे हर कर्म सोच समझ के ही करेंगे वो। श्रीमत। ओम शांति भाई जी। जी।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। संकल्पों में लाइट रहने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ, और कर्मों में माइट। कहते हैं कि संकल्पों में लाइट। लाइट और कर्मों में माइट। कर्म और वाणी में। वाणी में माइट स्वरूप। और बताएं, है ना, ये सभी सही है। तो हमें इन सब बातों को देखना है। और क्या है? और किसी की कोई पॉइंट, कोई रह गई हो? कि ये टॉपिक कल इसलिए उठा क्योंकि पूर्णिमा बहन, आप कह रहे थे कि योग की स्थिति क्या क्या है। भाई जी वो बहुत बार पढ़े हैं। कल उषा दीदी का सुन रहे थे, तो अच्छा। जैसे कि हाँ, तो उसमें था कि अशरीरी आप बनेंगे, उसके पहले विदेही बनना है। तो इसलिए मैं सोची थोड़ा आपसे क्लियर करूं। नहीं नहीं, सही है। हाँ। लेकिन मैं जो क्या कह रहा था, क्यों हमने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि हमें देखना है कि हम योग में क्यों बैठना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि ये हमेशा उलझा दिया जाता है या उलझ जाते हैं, कौन सी स्थिति है, कहाँ है। हमने कई बार योग की क्लासेस करी हैं, उसमें भी रहता है कि हाँ, सूक्ष्म वतन गए हैं, परम धाम गए हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये अपने आप से पूछना है कि हम योग में क्यों बैठे हैं या क्यों बैठना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य होगा, बाबा हमेशा कहता है कि जब योग में बैठते हो, लक्ष्य होना चाहिए। योग से योग का बल, प्राप्ति, आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़ती है। योग से 3 चीजें होनी चाहिए, और अगर वो 3 चीजें आ रही हैं तो समझो योग है ना। क्योंकि बाबा कहता कि आपका योग लगा है कि नहीं लगा है, उसकी चेकिंग करनी है, तो अपने कर्मों को देख लो। बाबा भी ये कहता है, साकार मुरलियों में रोज कहता है कि कर्म गलत हो जाते हैं क्योंकि बाबा को याद नहीं करते हो, है ना। बाबा याद कहता है, याद को योग कहते हैं, योग अर्थात याद। आज भी बाबा ने, जो भी हमने सुना, उसमें बाबा क्या कहता है कि योग अर्थात याद। तो बाबा कहता है अगर आपके कर्म गलत हो जाते हैं, इसका मतलब याद में नहीं हो। परसों की मुरली बाबा की क्या थी? परसों की मुरली में बाबा कहता है कि योग, जो साकार मुरली थी, कि जो योग में रहने वाले बच्चे होंगे, बाबा उनकी एक्टिविटी को देखता है। परसों की मुरली देखते हैं, क्योंकि हर मुरली में बाबा इस बात को हमें बताता है। तो इससे पहले
बाबा जैसे कई बार बाबा कहता है तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा की याद में होंगे, तो कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेगा। अर्थात आपसे कोई भूल होगी ही नहीं। तो मूल बात यह है कि योग में जब हम बैठ रहे हैं, तो योग में जब उठते हैं तो उसमें तीन चीजें हैं। एक, आत्मा में दृढ़ता आती है। दृढ़ता कि मुझे क्या करना है, उसकी दृढ़ता। मुझे अपने संस्कारों में, संकल्पों में, वाणी में जो बाबा की शिक्षाएं हैं उसमें दृढ़ रहना है। ये योग जो है वो हमारे में दृढ़ता लेकर आता है कि हम हिले ना। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो साइलेंस में हम आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है। और जब आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है तो उस समय सूक्ष्म है, लेकिन जो वाइब्रेशंस, एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि जिसकी याद में होते हो आपकी उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। स्थूल में भी आप किसी को याद करते हो कि आप हमें याद कर रहे थे, हमें भी आपकी याद आ रही थी, आपने फोन किया भी हम आपको याद कर रहे थे। तो बाबा कहता है कि जब आपकी परमात्मा से एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आत्मा में प्योरिटी जो है उसके संकल्प आते हैं। प्योरिटी के संकल्प है ना। तो योग में अगर आप योग लग रहा है आपका, तो आपके संकल्प प्योर होंगे, प्योर होने चाहिए। अगर प्योर संकल्प नहीं है, पवित्र नहीं है, तो इसका मतलब योग अभी नहीं लग रहा। तो प्योर कैसे होंगे, और उसके लिए ये युक्तियां हैं बाबा की कि विदेही, अशरीरी, अव्यक्त, इन स्टेजेस में आओ। क्योंकि जब तुम इन स्टेजेस में आओगे, और तीसरी चीज योग की है वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और ये इस सीक्वेंस में चलता है ना। पहले आपकी एकाग्रता होगी। एकाग्रता के लिए बाबा ये तीन युक्तियां बताता है, या ड्रिल्स जो हैं बाबा की, सब एकाग्रता के लिए। आप जो भी बाबा की ड्रिल हम जब सुनते हैं, बाकी योग छोड़ो जो बाकी आत्माएं कराती हैं या कहती हैं, बाबा की जब ड्रिल होती है उसमें बाबा कहता है एक संकल्प में स्थित हो जाओ। और बाबा वो संकल्प हमको दे देता है कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। है ना। जो बाबा की 2 हफ्ते पहले की मुरली थी, मन की एकाग्रता। तो एकाग्रता के लिए बाबा हमको ये युक्ति देता है कि विदेही, और फिर हम इसके भी आगे चलेंगे, है ना। अशरीरी,
अव्यक्त, है ना। तो बाबा कहता है ये स्टेजेस हैं और एकाग्रता लाने के लिए आपको यहां पहुंचना है। और जब यहां पहुंचोगे तभी प्योरिटी संकल्प आपको आएंगे, क्योंकि तब भी आप प्योरिटी खींचते हो परमात्मा से। वो वाइब्रेशंस आपको आते हैं आत्मा में, संकल्प आप प्योरिटी की वाइब्रेशंस आ रही हैं, उसकी चेकिंग क्या है ना। वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसकी चेकिंग है। जैसे सूरज से अगर हीट आ रही है, उसकी चेकिंग क्या है, हमको पसीना आने लग जाता है ना, हमें गर्मी लगती है, तो फील होता है। तो हमारे को प्योरिटी के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसकी चेकिंग है कि हमारे संकल्प प्योर हो रहे हैं, पवित्र संकल्प हो रहे हैं, हमें कोई व्यर्थ नहीं हो रहा। जब प्योरिटी के संकल्प आते हैं, पवित्रता के संकल्प आते हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, तो कोई बेकार संकल्प नहीं आता है उस समय, प्योर आता है। और जब प्योर संकल्प आते हैं और फिर आत्मा में दृढ़ता बढ़ती है, कि हमें योग में बैठते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बाबा क्या कहता है कि योग से ही, बाबा क्या कहता है, योग से ही धारणा होती है। बाबा कभी नहीं कहता ज्ञान से धारणा होती है ना। हर मुरली में बाबा क्या कहता है कि योग बल नहीं है तो आप टूट गए, धारणा कमजोर है, योग बल नहीं है। योग बल किसको कहते हैं, ये दृढ़ता, कि हम अपने आप से, क्योंकि आत्मा ने वो प्योरिटी को फील किया। और जब आत्मा प्योरिटी को फील करती है तो फिर वो चाहती है कि हम प्योर ही रहना है, मुझे, आई वॉन्ट टू स्टे प्योर। और उसमें रहने के लिए यहाँ पर लड़ाई होती है, तो इसलिए दृढ़ता चाहिए, क्योंकि फिर जब योग से हटते हैं तो शरीर में आ जाते हैं। अब जब शरीर में आते हैं तो देहभान और देही, इन दोनों का युद्ध चलता है ना। देहभान अपने तरफ खींचता है, अपने संस्कारों की तरफ, कि नहीं गुस्सा करना है, जोर से बोलना है, ये करना है, वो करना है। और आत्मा जो है वो साइलेंस में रहना चाहती है, देही अभिमानी। तो इन दोनों में युद्ध होता है, और वो युद्ध तभी जीतते हैं जब हमारे में इस दृढ़ता का बल होता है, दैट आई एम डिटरमिन्ड, दैट आई हैव टू स्टे काम, आई एम डिटरमिन्ड कि मुझे शांत रहना है, मीठा बोलना है। इस दृढ़ता के लिए हमें योग में बैठना होता है। जो आत्माएं सिर्फ ज्ञान सुनती हैं और योग में नहीं बैठती हैं, तो धारणा कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि फील नहीं किया है। क्यों फील नहीं किया? क्योंकि एकाग्र नहीं हुआ है, अपने आप को साइलेंस में नहीं पहुंचाया है। क्योंकि जब तक अपने आप को साइलेंस में नहीं पहुंचाएंगे तो पवित्रता के संकल्प नहीं आए कि मुझे बनना है। तो ये दृढ़ता कि मुझे करना ही है, वो आपको धारणा स्वरूप बनाती है, या देह अभिमान से जीतवाती है, उस पर जीत पहनाती है। तो इसलिए बाबा कहता है योग बल जिसके पास, उसका कोई कुछ नहीं करता, माया जीत बन जाते हैं। और वो माया जीत सिर्फ इस डिटर्मिनेशन से है, दृढ़ता से है। तो
तो इसीलिए योग में बैठना ये है। अब ये चीजें क्या करती हैं? विदेही, अशरीरी, अव्यक्त। तो पूर्णिमा बहन, अब आप बताएं कि उषा बहन जब बता रहे हैं तो वो विदेही, अशरीरी क्या क्या बता रहे हैं? क्योंकि हम उसी को आगे से आगे लेंगे ताकि आपकी कंटिन्यूटी रहे। आप अपने हिसाब से बताइए भाई जी, फिर हमको रिलेट करेंगे। मतलब हाँ, उसमें ये था कि विदेही, जैसे हम पहले बनेंगे विदेही, है ना? और उसके बाद फिर अशरीरी अवस्था उसके बाद आता है। अच्छा। क्या होता है ना, जब जैसे पढ़े तो बहुत बार हैं, मतलब और जब पढ़ते हैं डीपली तो ऐसा लगता है सब क्लियर हो गया। हाँ, कुछ ही दिन के बाद फिर सब मिल जाता है। तो अभी आज मैं थोड़ा माइंड को थोड़ा सा ले गई समझने के लिए कि क्यों बार बार हम भूल जाते हैं। तो एक पॉइंट पे मैं समझी, जो मैं समझी बता रही हूँ कि मैं करावनहार आत्मा हूँ, करावनहार ये कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो इस मतलब हमेशा स्टेज में रहेंगे तो मतलब वो विदेही होगा। और जैसे परमात्मा मतलब बाबा, मतलब बाबा करावनहार और आत्मा करणहार। आत्मा काम कर रही है, बाबा करावनहार, है ना? तो ये अशरीरी के लिए मतलब ये सोचेंगे, और विदेही के लिए मतलब शरीर में रहते हुए भी हम वो उस भान से परे रहें, मतलब कर्म करते, तो मतलब ये विदेही। अब आप क्लियर करिए कितना सही है कितना गलत है। तो इसमें देखो, ये ये सब स्थितियां हैं, अलग अलग हैं। और बाबा, इन सब को बाबा ने, इन दोनों की बाबा ने ड्रिल बनाई हुई है ना? अशरीरी क्या होता है? अशरीरी होता है कि शरीर में रहते हुए, उसको अशरीरी स्थिति कहते हैं। बाबा की ड्रिल है ये, कि शरीर के को देखते हुए भी अशरीरी। अर्थात क्या? कि आपको ये भान है कि ये आपका शरीर है, लेकिन शरीर को देखते हुए भी इस भान से ऊपर हो जाते हो, जिसको कहा जाता है नष्टो मोहा, अनासक्त। तो ये जो अशरीरी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, सबसे पहले ये देखना है कि जो तीनों स्थितियां हैं ये क्यों हैं? क्योंकि ये तीनों आपको देह के बांध से छुड़ाने के लिए हैं, ताकि एकाग्रता आ जाए। तो आपको देह के बांध से अलग करने के लिए है। तो अशरीरी में होता है कि आप शरीर को देख, बाबा की ड्रिल है, शरीर को देखते हुए भी शरीर के भान से परे हो। विदेही और इसमें क्या अंतर है? विदेही जो है, कहा जाता है कि शिव बाबा को अशरीरी नहीं कहते हैं। अशरीरी उनको कहते हैं जो शरीर जिनका होता है और वो अशरीरी का अभ्यास करते हैं। शिव बाबा को विदेही कहा जाता है कि बाप विदेही है, विदेही और निराकारी।
ये एक ही शब्द होते हैं। विदेही अर्थात बिंदु स्वरूप, आत्मा स्वरूप। विदेही में, इसमें शरीर का क्वेश्चन ही नहीं है। आप निराकार ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में, वो है विदेही। तो आप विदेहीपन का जब अभ्यास करते हो तो ज्योति बिंदु आत्मा हो जाते हो। जब अशरीरी कहते हैं, आप शरीर में होते हुए भी शरीर के भान से परे, इसको कहा जाता है अशरीरी। अ का अर्थ होता है नहीं, और शरीर का है शरीर। अ, इसलिए अ प्लस शरीरी, इसका संधि विच्छेद करें तो शरीर नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये प्रैक्टिस आपको क्योंकि देह में रहते हुए करनी है, तो देह में रहते हुए भी, शरीर को देखते हुए भी शरीर से परे, देह से परे हो जाओ, है ना। वो अशरीरी हो जाता है। अब बाबा को अशरीरी नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त कहते हैं। ये नहीं कहते ब्रह्मा बाबा अशरीरी हो गए, है ना, क्योंकि शरीर उनका नहीं है, अव्यक्त हो गया। ओम अव्यक्त हो। शांति भाई जी। ओम शांति। ये ये सब स्थितियों से पार होके ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो कर्मातीत ये तो, सब हाँ बोलिए बोलिए। ब्रह्मा बाबा तो कर्मातीत अवस्था को पहुंच के फिर अब वो अव्यक्त हो गए ना, अतीत, या मम्मा ये सब हाँ नहीं। अव्यक्त, हाँ अव्यक्त हो गए ना, हम्म। क्योंकि लास्ट स्टेज है कर्मातीत। जब तो कर्मातीत स्टेज हो ये सब जाती है, बाबा क्या अभ्यास कहते है हैं। हमें उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए। हाँ, हाँ, लेकिन ये अभ्यास है हमें ये लाने के लिए, एकाग्र करने के लिए, कि हम जो संकल्प आते हैं देहभान के, हम उन संकल्पों से पहले अपने आप को परे करें, क्योंकि जब ये होगा तभी आप परमात्मा बाबा के साथ उस कनेक्शन को फील करेंगे, तभी आपको वाइब्रेशन आएंगे। तो ये अभ्यास, भिन्न भिन्न अभ्यास दिए हुए हैं कि अच्छा अब इसकी प्रैक्टिस करो, अब इसकी प्रैक्टिस करो। ये अव्यक्त, जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त किसे कहा जाता है? अव्यक्त ब्रह्मा बाबा क्या हुए? हर व्यक्त भाव से परे हो जाना, अव्यक्त उसको कहा जाता है ना। व्यक्त हम्म। भाव और व्यक्त भावनाओं से परे, अ प्लस व्यक्त, है ना। व्यक्त जो होता है वो होता है आप व्यक्त भाव में हो, अर्थात लौकिक भाव और भावनाओं में हो, है ना? तो जब अव्यक्त हो गए तो वो व्यक्त भाव और भावनाओं से परे हो गया, वो है अव्यक्त स्थिति, है ना। तो हमको बाबा कहता है कि जब योग में बैठते हो तो क्योंकि हमें अपने आप को एकाग्र करना है, तो आपको अपने आप को भिन्न भिन्न स्टेजेस में लाना होता है ना। तो देह भान से परे हो जाना है, अशरीरी भाई बनना, जी, विदेही विदेही बनना। हाँ जी। विदेही स्थिति शरीर में रहते हुए प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना, कि कर कर सकते हैं? सकते, कर सकते हैं, लेकिन जब विदेही हैं तो आप अपने आप को केवल आत्मा बिंदु स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल देह से अलग, कट ऑफ। है ही नहीं। क्योंकि और बाबा, अगर अर्श, याद रहे कि बाबा विदेही हैं, तो हाँ, हम रिलेट कर सकते हैं अशरीरी के साथ। जो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अशरीरी और विदेही में, तो
अशरीरी मतलब शरीर में होते हुए शरीर के भान से परे, और विदेही मतलब बिल्कुल बिंदु स्वरूप, स्वरूप शरीर को शरीर का दिख है ही ही नहीं नहीं, रहा है, शरीर है ही है ही नहीं। नहीं। यस, यू आर नॉट इवन सीइंग इट। आप अपने आप को बिंदु देख रहे हो, लेकिन जैसे अशरीरी में। अशरीरी का एक और चीज के साथ, सॉरी आप हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। वो जो, जैसे वो कुछ अभ्यास, कई लोग कहते हैं कि अ, अपने को, मतलब बिल्कुल हमारा शरीर पड़ा हुआ है जैसे नीचे, हाँ, बेजान शरीर, उसको कभी कभी देखो खुद को उससे परे, जैसे अलग होके मैं आत्मा देख रही हूँ मेरे शरीर को, और चारों तरफ हाँ, सब कुछ जो ये है हो रहा है। अशरीरी, है ना, कि जी। देह की मालिकपन की स्मृति में देही हूं, है ना, कि मैं देह को देख रही हूं, लेकिन मैं इसका मालिक, लाइक मैं देही हूं, मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली हूं, है ना। तो ये लेकिन आई एम अभ्यास। ऑल्सो सेपरेट, यस, मैं अलग होकर आत्मा भी और इसको देख रही शरीर हूँ, मैं अलग, है नहीं ना। हूँ उसमें। उसी अभ्यास को मैं अशरीरी अलग कहते हूँ। हैं, कि मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, है ना। वो अभ्यास अशरीरी हो जाता है कि जब आप अपने आप को देह से अलग देख रहे हो। फिर हम उसको क्या कहेंगे, जब मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करवा रही हूँ? वो अभ्यास जो है वो इसी से पक्का होता है कि जब आप अपने आप को ये पक्का करते हो कि मैं आत्मा देह से अलग हूं, तब आप कर्म में भी उसी अभ्यास को लेकर आते हो, है ना, कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म अभी करा, ऑर्डर करके इस ऑर्डर से चला रही हूँ कि कर्म इंद्रियों को। कि मैं करा रही हूँ, शरीर के परवश होकर कर्म नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि शरीर परवश होकर कर्म कराता है। कोई, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि कोई चीज सामने रखी है, खाने की चीज, है ना, हम्म। तो अगर मन कर रहा है कि ये खाना है, तो वो क्या है, वो है आपका शरीर का भान, हम्म। जो आपको खींच रहा है, खाना है। लेकिन हम्म। जब आप उससे अपने आप को हटाते हो कि नहीं मुझे नहीं खाना है ना, तो ये हम्म। आत्मा शरीर से कर्म कराए कि नहीं कराए, वहां पर आत्मा मालिकपन बनी कि नहीं बनी। एक हुआ कि फटाफट खा लिया, देयर इज नो क्वेश्चन, राइट। एक हुआ कि आप सामने पड़ा है फिर भी आपने नहीं खाया है, ये क्या हुआ, ये आत्मा ने शरीर के भान से के ऊपर अपना अलग कंट्रोल होकर, रख। हाँ, तो कंट्रोल है, इट्स अ कंट्रोलिंग पावर। और वो तभी आती है जब आप शरीर और आत्मा को अलग अलग करते हो, है ना। ये आत्मा के लिए सही है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पहले अगर आ जाए तो आप समझे कि आप देही बनकर कर्म करा रहे हो। क्योंकि कई होता है शरीर के लिए सही है कि नहीं है, वो फिर इसका मतलब आपने आत्मा का कंट्रोल छूट गया। तो आत्मा के लिए सही है कि नहीं है, यानी इसलिए बाबा जो कहता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, क्यों ना खाओ, क्योंकि बाबा कहता है कि इसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। तो अगर हम खा लेते हैं, इसका मतलब हमने आत्मा बनकर कर्म नहीं कराया, शरीर के भान में कर्म किया है। शरीर को इच्छा हुई और हाँ, उस कंट्रोल को हम खो बैठे। भाई जी, मैं कुछ लिखी थी, 2 लाइन में पढ़ूं हाँ, जो बोलो बोलो बोलो। मैं उसमें लिखे थे, वो एग्जाम्पल दिए थे राजा जनक का। हाँ, तो बोली थी कि राजा जनक विदेही था, अशरीरी नहीं। इस स्थिति में कोई भी बुराई स्पर्श नहीं कर सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति की अवस्था में आसानी से आ सकते हैं। इस जीवन में रहते जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। स्वमान को स्वरूप में लाकर अनुभव करें। अशरीरी के पहले विदेही बनना है। विदेही में था कि स्वमान की ऊर्जा को व्यवहार में लाते हैं। रहना देह में ही है। श्रेष्ठ स्वमान की माला रोज अनुभव में लाओ। और देही अभिमानी में था कि आत्मा के साथ गुणों की ऊर्जा को कर्म में लाना। और विदेही में स्वमान की ऊर्जा को, इसमें ऐसे बस 3-4 लाइन हम लिखे थे अपने लिए,
कहीं पे, वो मैं पढ़ी है। क्या कहते हैं कि वो विदेही। बाद में मैं भेज दूंगी भाई जी हाँ नहीं जो कोई नहीं। लिखी है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो इसकी तो ड्रिल है बाबा की, है ना, विदेही की भी ड्रिल है बाबा की। विदेही की ड्रिल है जिसमें बाबा कहता है सब संकल्प समाप्त, फुल स्टॉप। उसको बाबा विदेही ड्रिल कहलाता है कि कोई संकल्प नहीं, मैं बिंदु स्वरूप हूं। बाबा की एक ड्रिल विदेही की है, एक अशरीरी की है, देखना। और उस ड्रिल में बाबा स्पष्ट कर देता है भाई जी, ये विदेही। ड्रिल भी क्या अलग से हम निकाल सकते हैं कहीं से कि हाँ है ना, बाबा की वो ड्रिल्स? हमारे उसमें इसी में है बाबा की ड्रिल्स। एक तो हमने उसमें बनाई हुई हैं, आपका उसमें हम, वीडियो में होगा मुझे। हाँ प्ले लिस्ट में है। जब हमने बाबा की ड्रिल्स हैं, एक सेकंड, नहीं ये नहीं, और प्ले लिस्ट। हमारे सेंटर में आजकल जैसे हम तो रोज जा नहीं पाते हैं, जूम में हम क्लास अटेंड करते हैं, तो बहुत दिन से वो गीत बजना बंद कर दिया था दीदी ने, और एक एक ड्रिल, लेकिन हमको वो जूम में सुनाई नहीं देता है ठीक से। जूम में इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट उसके साथ थॉट को। हाँ बाबा की ड्रिल्स जो है ना, ये जी, एक चैनल है बाबा का, जो मैं आप सबको बताता हूँ। वो प्लीज आप बाद में भी बता सकते अभी हैं अगर होगा, ढूंढ ये के। वो अव्यक्त चैनल है। हाँ ये वाला, ये बाबा का चैनल है अव्यक्त मुरलीस। ये चैनल मैं आपको भेज दूंगा। जी 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 भाई चैनल जी, में जो ओके, है, थैंक यू। इसमें सभी, एक तो सभी मुरलियां हैं बाबा की आवाज में, सभी सब सब सालों की, है ना। और दूसरा इसमें क्या है कि ईयर वाइज इसमें मुरलीज हैं, 91 92 2000 सब। और दूसरा इसमें सभी बाबा की ड्रिल्स हैं, तो इंग्लिश एक ही में। चैनल में? हाँ इसमें सब उसी कुछ में है, सारे हैं? सब कुछ इसी में बनाया जी, हुआ है। और इसमें ये ड्रिल्स बाय बाप दादा, तो यहाँ पर सारी ड्रिल्स हैं, ओके। है ना। अभी विदेही बनो, अभी फिर देह में आओ, है ना। अशरीरी स्थिति की ड्रिल, अब अशरीरी स्थिति की ड्रिल आप सुनेंगे, जो अभी हमने बताया बाबा की वो ड्रिल है। तो इस ड्रिल को अभी चलाते हैं क्योंकि क्लियर होना चाहिए। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी एक सेकंड में आत्म अवमाने अपने शरीर को भी
छुपा हुआ है। देखो कितनी क्लैरिटी है बाबा के 5 शब्दों में बस, कि अशरीरी क्या है और उसकी प्रैक्टिस क्या आत्माभिमानी। है ना। आत्माभिमानी की न्यारा होना है ना। अर्थात साक्षी हो गए आप, शरीर को देखते। हम कई बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं योग जब करते हैं, कि आप साक्षी हो गए हो सब कर्मेंद्रियों से, देह के पदार्थों से, संबंधों के आकर्षण से, लगाव मुक्त प्रभाव, इन सब से आप डिटैच हो गए हो। तो अशरीरी स्थिति डिटैचमेंट की स्थिति है, कि आप शरीर में होते हुए भी डिटैच्ड, कि आप किसी की भी आकर्षण में नहीं आ रहे। तो ये ड्रिल जो है, या ये अवस्था जो है, बाबा क्या कहता है कि ये हमको एकाग्र करने के लिए है। तो जब हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे विदेही स्थिति में बैठना है कि शरीरी में बैठना है, व्यक्त होकर बैठना है कि बिंदु होकर बैठना है। कंफ्यूज ना हो जाओ। हम शुरू शुरू में बड़ा कंफ्यूज होते थे जब ज्ञान में आए थे, क्योंकि तब तो किसी चीज की पता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे क्लियर होता गया। क्या हमें हाँ जी। ये सोचना, ये जो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा क्या है, इतने सब नहीं, सोच में इसमें मत पड़ो, नहीं जाना नहीं। चाहिए। हमें तो संकल्प समाप्त करने हैं, हम इस सोच में नहीं जाना है। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा था, कल भी कह रहा था, कि इस कंफ्यूजन में मत आओ। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एकाग्रता। एकाग्रता तब आएगी, मेन बाबा क्या करवाना चाहता है, चाहे कोई ले लो, तीनों अवस्थाओं में बाबा कहता है एकाग्र हो जाना है, डिटैच हो जाओ। तो वो संकल्प बाबा हमको दे देता है कि जिस संकल्प से आप डिटैच हो सके, है ना। जैसे अभी बाबा ने ड्रिल में दिया कि शरीर में होते हुए भी देह से न्यारा, देह से न्यारे हो गए, डिटैच्ड, हर कर्मेंद्रियों से डिटैच हो गए और कोई भी खींच नहीं रही है ना। अर्थात आपकी आंखें, ये नहीं कि आप योग में बैठे हो वहां भी देखना चाहते हो, कमरे के बाहर कान सुन रहे हैं बाहर की बात, है ना। तो कान सुन रहे हैं तो आपको लगा कि अच्छा और क्या बात हो रही है, इसका मतलब अभी भी कर्मेंद्रियों की खींच चल रही है ना? कान सुन रहा है, सन कान रस चल रहा है कि बाहर से आवाज आई, है ना। आंखों का रस चल रहा है कि सामने से कुछ गया तो आप देख रहे हो, गया कि नहीं गया, क्या हुआ, है ना। तो आंखों का वो भी रस चल रहा है, तो कर्मेंद्रियां खींच रही हैं, है ना। कोई कुछ बना रहा है तो खुशबू आई खाने की, तो आपका मन किया खाने का, इसका मतलब वो कर्मेंद्रिय अभी भी खींच रही है। तो इन सब चीजों से बाबा कहता है लगाव मुक्त प्रभाव मुक्त, वैरागी, बेहद का वैरागी बन जाना। भाई जी, अभी आप जो ड्रिल बाबा का सुनाए, तो मतलब और सब स्टेज का भी ड्रिल है क्या बाबा का? इसका मतलब विदेही के लिए भी कोई ड्रिल है क्या बाबा का? विदेही का ड्रिल है, सारी ड्रिल हम्म? है इसमें। ये जो बाबा की हैं 37 ड्रिल्स हैं इसमें, है ना। तो एक विदेही का सुनाएंगे भाई जी, चैनल मतलब में, अगर अभी हाँ विदेही का अभी इसमें। हाँ अभी विदेही बनो अभी फिर देह में आओ, इसको देखते हैं। एक और थी विदेही की, उसको देखते हैं अभी।
चलो इसको चलाते हैं विदेही की। पर इसमें बाबा हमको अंदर बाहर की ड्रिल करा रहे हैं, विदेही में आओ विदेही हो जाओ, पर अभी बाबा की ड्रिल सुनते हैं। तो इस ड्रिल में तो भी सिर्फ बाबा कहता है विदेही बनो, फिर देह में आओ, फिर विदेही बनो। लेकिन बाबा की एक और ड्रिल है जिसमें बाबा ने कहा है कि विदेही स्थिति क्या है, ढूंढ के निकालूंगा, कि ठीक है जिसमें भाई जी, बाबा बाद में। बिंदु स्वरूप को विदेही कहता है। ऐसा है, तो कर बताएंगे, है ना। तो लेकिन देखो मूल बात क्या है, जब योग में बैठते हैं, मैं जब योग में बैठता हूं, क्योंकि जो मैंने सीखा शुरू में और अब में अंतर है योग करने में, है ना। क्योंकि पहले योग कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता था कि अच्छा 10 मिनट ये कर लो, फिर वहां चले जाओ, फिर ये कर लो, वो कर लो। अब कहीं ना जाना ना आना,
एकाग्र होकर बाबा के साथ कनेक्ट करना है, बस यही योग है। ना विदेही ना अश्री, किसी चीज को ना व्यक्त, किसी चीज को नहीं सोचना, कोई संकल्प भी नहीं आते भाई जी। नहीं, एकाग्र होकर परमात्मा के साथ, बाबा के साथ बैठ जाना है। बस इतना कल अपने को हम वो करते हैं कि बाहर का संकल्प ना है ना वहां पर, इसलिए एकाग्रता बाबा के साथ क्या है कि अपने संकल्पों को समेट लेते हैं, है ना, उसकी प्रैक्टिस जरूर होती है। और लेकिन ये प्रैक्टिस फिर धीरे धीरे हुई, जो पक्की हो गई, तो अब ऐसा होता है कि बैठते हैं तो बस बैठ ही जाते हैं, चाहे बैठने से पहले कितना भी धूम धमाम चल रहा हो, लेकिन एक बार बैठ गए बाबा के साथ तो बैठ गए, फिर नहीं बाहर का संकल्प आता। तो ये तो प्रैक्टिस किस अपनी करनी संकल्प है। में भाई जी आप जब बैठते हैं तो किस संकल्प में टिकते हैं? जैसे है ना, एकाग्रता मतलब एक संकल्प में टिक जाना, तो आप किस संकल्प में टिकते हैं? तो मैं, देखो अब मैं तो बैठता हूँ तो बाबा जैसे वो कहते हैं ना कि रू रिहान, मैं वैसे सही बताऊं तो मैं ब्रह्मा बाबा को एक बार याद करता हूँ जब मैं योग में बैठता हूँ, और मैं कहता हूँ, मुझे एक विजुअलाइजेशन याद है ऐसे कि ब्रह्मा बाबा, एक कहानी है ब्रह्मा बाबा की, और मुझे वो हमेशा याद आ जाती है जैसे ही मैं योग में बैठता हूँ और मैं एकाग्र हो जाता हूँ। और वो कहानी है ब्रह्मा बाबा की कश्मीर की, आप सबने सुनी होगी कि कश्मीर में ब्रह्मा बाबा गए हुए थे। उनकी जो निर्मल शांता बेटी थी उनके साथ कश्मीर में थे, और एक भाई वहां से गुजरा जो मैं उस दादी का नाम भूल गया। तो वो भाई जो थे, जो निर्मल शांता दादी जो थी वो बाहर खेल रही थी, तो भाई जो है वो उनसे पूछता है कि पहलगांव का रास्ता यही है? तो निर्मल शांता दादी कहती है कि पहलगांव का रास्ता तो हमें नहीं मालूम, लेकिन परम धाम का जरूर मालूम है। आपको जानना है तो अंदर बाबा से मिल लो। तो वो आत्मा जो है वो अंदर चली जाती है, जब वो अंदर जाती है तो बाबा योग में बैठा है एकाग्र होकर शिव बाबा के साथ। और वो भाई जब ब्रह्मा बाबा के सामने बैठता है तो उनको परम धाम का साक्षात्कार हो जाता है, और वो वापस आकर और अपना सारा परिवार और सब समर्पण हो जाते हैं। वो दादी का नाम भूल गया। तो मेरे को ब्रह्मा बाबा की वो योग की स्थिति ऐसे जैसे बैठ गई कि वो एकाग्र होकर परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठा है। और मैं उस बात को, मैं जब भी योग में बैठता हूँ वो बात मुझे याद आ जाती है, और जैसे ही वो बात मुझे याद आ जाती है, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी लाइक ब्रह्मा बाबा, फॉलो फादर, है ना, तो मैं भी सब संकल्प समाप्त कर वैसे ही ब्रह्मा बाबा की तरह, मुझे ये होता है कि मुझे भी वैसे ही योग में बैठना है, तो मेरे संकल्प पे सब उड़ जाते हैं। फिर क्योंकि आप ब्रह्म, आप विजुअलाइज करते हैं? ना मतलब विजुअलाइज जैसे कुछ नहीं करता, नहीं वो सब नहीं करते, क्योंकि देखो हम कि हमारा बैठना एक, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो है, आप देखेंगे साकार मुरलियों में इन सब चीजों का इतना वर्णन है ही नहीं, है ना, इतना विस्तार नहीं था। व्यक्त विदेही, ये सब अशरीरी, है ना, इतना सारा, वो बाबा क्या कहता था, अपने को आत्मा समझ, बाबा जो को आपको याद याद। कर, बस ये ही था।
साकार मुरलियों में योग का अर्थ अपने को आत्मा समझ। बाबा को याद कर। और ये ब्रह्मा बाबा तब वो की, लोग भी सिर्फ परम धाम का ही योग लगाते थे ना, हाँ, परम परम धाम धाम में का ही चले योग। जाना। योग है ही परम धाम का। बल शिव बाबा से ही मिलता है ना। सूक्ष्म कल वतन में रूह कल रिहान एक है, बातें हैं, संदेशियां हैं, जी वहां से कार्य चल रहा है। योग बल जो है वो परम धाम का है ना। क्योंकि टॉकी मूवी और साइलेंस, ये हाँ, हम टॉकी वर्ल्ड में है और संकल्प मूवी है, साइलेंस में जाना है, सूक्ष्म वतन मूवी। है ना, हाँ, साइलेंस में जाना तो है। हैव टू गो इन साइलेंस। अगर आपको प्योरिटी को, पवित्रता को फील करना है तो परम धाम का योग है। बाबा क्या कहता है, कल स्पार्क मुझे के परम एक धाम में ही याद भाई, करो। हाँ जी। कल श्रीकांत और भाई का भी एक सुन रही थी स्पार्क विंग के, हाँ, वो भी कह रहे श्रीकांत थे भाई। हर रोज एक जगह 15 मिनट बैठ के साइलेंस में टोटल सिर्फ परम धाम। अरे हाँ, तो कहते परम हैं, धाम लेकिन समय स्थान और संकल्प निश्चित मैंने करके है, ये है ना, एकाग्रता। 15 मिनट्स एवरी डे। हाँ, परम धाम ही है जहां पर आपको फील, क्योंकि बाकी वहां कहीं जरूरत नहीं है, कहीं जाने कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि सूक्ष्म वतन में कार्य चल रहा है ना। तो इतने बाबा वहां से चला रहे हैं, तो वहां पर हमको परम धाम का भी क्यों भाई जी एक विजुअलाइजेशन आ जाती है, जैसे परम धाम सोचते हैं तो हाँ, तो ठीक जैसे है। बाबा बिंदु, हम बिंदु, या हाँ, तो ठीक कल्प है। वृक्ष आ जाता है सामने या कुछ। ये हाँ, नहीं, ये भी नहीं आता आपको? नहीं, मुझे नहीं आता है, पर ठीक है, आ जाता है। विजुअलाइजेशन इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है एकाग्रता का, ये पूरा हो रहा है ना, जिसमें आपके सब संकल्प समाप्त हो रहे हैं, देह वाले। तो मैं फिर अगेन ब्रह्मा बाबा को, कि वो बाबा के साथ बैठा है। बाबा का योग क्या होता था, ब्रह्मा बाबा का, बाबा जब योग में बैठते थे, वो कहते थे कि मैं शिव बाबा के साथ बैठा हूं। उनका योग का मतलब ही ये होता था। आप उनसे पूछें आप क्या कर रहे थे, योग में बैठे, नहीं, मैं शिव बाबा के साथ बैठा हूं। ब्रह्मा बाबा सिर्फ ये कहता था, मैं शिव बाबा के साथ योग में बैठा हूं। वो तो कह सकते थे, वो तो हरदम ही शिव बाबा अरे और वो नहीं, तो अरे कंबाइंड ही तो थे। उसको हम यूज करें ना, है ना। सो हमारा योग भी यही हो कि हम बाबा के साथ थे। मैं इस तो हम इसी बात को, हम भी इसी बात को ही इमर्ज में रखते हैं कि मैं शिव बाबा के साथ बैठा हूँ हम्म, योग में। तो इस एकाग्रता में बैठ जाना, तो आपको अगे तभी वाइब्रेशन आएंगे और तभी दृढ़ता आएगी, है ना। वाइब्रेशन प्योरिटी की, कि हमारे संकल्प प्योर होने, संकल्प आने लग जाते हैं, मुझे पवित्र होना है, हर चीज को, अपने संस्कारों को पवित्र करना है, या जो भी करना है। ये बल जो है ना, योग बल, फिर उसे ही कहा जाता है जब दृढ़ता आ जाती है। ताकि जब हम योग से उठते हैं, और जब ये जो हम सब ने बात करी आज योगी जीवन की, तो हमारा ये सब कर्म में आना शुरू हो जाता है। ये तब होगा जब हमारे में दृढ़ता होगी। नहीं तो कहाँ, बिना दृढ़ता के ये कुछ भी नहीं होगा। पवित्रता उसके बाद आएगी, दृढ़ता के बाद। नहीं, पहले पहले पवित्रता, है ना, क्योंकि यू पवित्रता फील द पहले। प्योरिटी फर्स्ट, है ना। आप उसको पहले फील हम्म, करोगे, तभी आप दृढ़ता क्या होती है कि मुझे अब यही रखना है ना। दृढ़ता आप बनना अपने है, साथ करना है। लेकर जाते हो ना, अब मुझे ये बनना है। लेकिन यू हैव टू पहले उस चीज को, प्योरिटी को फील करती है ना, पवित्रता को। तभी तो इसको ब्लिस ब्लिस स्टेज कहा हम्म, जाता है। क्यों कहते हैं कि योग में आनंद, ब्लिस स्टेज जो होती है, पीस, साइलेंस। क्यों है पीस, साइलेंस और ब्लिस? क्योंकि प्योरिटी है। अगर प्योरिटी नहीं है तो ना ब्लिस है, ना साइलेंस है, ना, ठीक है। है ना। तो इसीलिए यू विल ओनली, हम सिर्फ ब्लिसफुल स्टेज, आनंदमय तभी फील करते हैं जब प्योरिटी होती है। इसीलिए एकाग्रता के बाद प्योरिटी आती है, क्योंकि वंस यू आर
फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, तब हम पवित्रता को फील करते हैं। और जब उसको फील करते हैं तब आनंद, वो जो है पीस, साइलेंस, है ना, और फिर वो हमारे को दृढ़ता लाता है, क्योंकि फिर हम वो बनना चाहते हैं। है ना। तो योग हमारे को एकाग्र, योगी का सबसे इम्पोर्टेंट जो वो होता है, एकाग्रता होता है ना। बाबा भी कई बार कहता है एकाग्र, अभी थोड़े दिन पहले की मुरली थी, मन की एकाग्रता, एकाग्रता से ही है। एकाग्रता क्या है? ताकि कोई भी बाह्य संकल्प हमें खींच नहीं रहा, है ना, देह का संकल्प नहीं खींच रहा। और उसके लिए ये भिन्न भिन्न युक्तियां, स्टेजेस हैं कि यहाँ अपने आप को बिंदु स्थिति में वो कर लो, या फिर साक्षी दृष्टा हो जाओ, अशरीरी, कि हर मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, और इस शरीर को साक्षी होकर देख रही, हर संबंध को साक्षी होकर देख रही, हर कर्मेंद्री को साक्षी होकर। तो अब आप उसमें उलझे नहीं, क्योंकि आप अपने आप को उससे डिटैच होकर देख रहे हैं। अब एक सेकंड के लिए अपने आप को देखो डिटैच होकर, कि आप बैठे हो लेकिन आप अपने आप को बैठा हुआ देख रहे हो। इसका अभ्यास करो। इसको कहते हैं अशरीरी, कि यू आर डिटैच्ड फ्रॉम योर सेल्फ। जब हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम बैठे हैं, तो बाकी चीजें जितनी भी इस शरीर के साथ हैं उनसे भी साक्षी हो जाते हो। ये अभ्यास करना है ना, एक दिन में नहीं। तो यही यही लेकिन हमें अभ्यास, वही कहते हैं ना कि प्रैक्टिस, अभ्यास उसी की करो जो सही है ना। गलत अभ्यास करोगे तो गलत। अब कोई क्रिकेट खेलता है, अगर उल्टे बैट से अभ्यास करेगा तो उल्टा बैट से ही खेलता रहेगा, है ना। लेकिन उसको अगर यही नहीं पता कि बैट सीधा कैसे पकड़ना है, तो इट डजेंट मैटर हाउ गुड द प्लेयर ही इज, वो नहीं खेल फिर उसको पाएगा। भुलाने के लिए लग जाएगा उसको हाँ, इतना है ना। टाइम, तो इसलिए फिर वो पहले ठीक सही ये सीखेगा। पता होना जरूरी है कि क्या करना है, टू तब। इरेज द रॉन्ग नॉलेज, यस। हाँ, तो वही ना, तो इसीलिए सही क्या है पहले वो मालूम हो, फिर उसका हम अभ्यास करें, तब होता है ना, तब रिजल्ट निकलता है। नहीं तो रिजल्ट नहीं निकलता, और फिर हम थक जाते हैं कि भाई हो ही नहीं रहा, है ना। तो सही क्या, इसलिए बाबा जो है यथार्थता पर हमेशा वो करता है कि यथार्थ करना, है ना, इसके ऊपर अटेंशन थोड़ा देना है। तो पूर्णिमा बहन थोड़ा सा क्लियर हुआ, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिस ऐसे करनी है। देखो, जी जी। अच्छा, एक मुरली है 2 मई 1982 की, 1982। इस मुरली को पढ़ना, पावरफुल मुरली है। जी। इसका इसमें हेडिंग भाई जी, इसका हेडिंग है विशेष ये जीवन कहानी बनाने का आधार, सदा चढ़ती कला। मैं निकालता हूं मैं। 1982 में। हाँ, ये विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार, सदा चढ़ती कला। तो इसमें बाबा हमको कहता है कि अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाओ, ऐसा विशेष बनाओ, है ना, जो सब आपकी
जीवन कहानी को देखते रहें। बड़ी इंस्पिरेशनल मुरली है ये, है ना? तो इसको पढ़ना। हाँ भाई पढ़ूंगी, एक ही लाइन से अच्छा लगा। हाँ, तो बाबा कहता है अपनी जीवन कहानी बनाओ और अपनी जीवन कहानी को विशेष बनाओ, ताकि सब आपकी कहानी का सिमरण करें। है ना? यही तो हम करते हैं, देवताओं की कहानियों का ही तो सिमरण है ना? कि नारायण ऐसे थे, लक्ष्मी ऐसी थी, है ना? कृष्ण ऐसे थे, राधे ऐसी थी, राम ये, सीता वो। तो बाबा हमको कहता है कि ऐसे करो, ये इंस्पिरेशनल मुरली है, तो इसको जरूर पढ़ना। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज हमने योगी जीवन और योग, योग क्यों करते हैं और उसके लिए दृढ़ता लानी है, तो ये कनेक्टेड है। क्योंकि बिना इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के योग भी नहीं लगता है ना? तो वो जरूरी है कि हम इंस्पायर्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, कि हमें अपनी उन्नति करनी है। तो ये मुरली वक्त मिले तो पढ़ लेना, आज नहीं तो कल। कल वैसे भी अव्यक्त मुरली है, तो देख लेना, पढ़ना जरूर आज और कल में, है ना? शुक्रिया भाई जी चलो। कि आपसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कभी कभी हमें मिलती रहे, तो हम भी सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाए। कभी कभी कल तो ये मैं तो फिर कल बाबू, कल शाम को तो जब पूर्णिमा बहन ने बात करी तो हमें लगा कि नहीं, थोड़ा सा क्लास करते हैं, मुरली तो पढ़ते थे। क्लास में क्या होता है कि थोड़ी सी डिस्कशन हो जाती है ना? तो फायदा हो जी, जाता है। इट शनिवार का है इंस्पायर्स क्लास, अस। फिर इसलिए जरूरी है। तो हम सैटरडे को क्लास ही दो, कर लिया करेंगे, है ना? अगर कोई हाँ दो टॉपिक दिन नहीं भी है बाद। तो भी हाँ क्लास हाँ कर लेंगे, क्योंकि Yeah, we क्लैरिफिकेशन। will go deep into this sort of हाँ explanations and practices, हाँ which हाँ। is more required. Yeah. तो ऐसे करा करो कि सारे हफ्ते में जब भी मुरलियां पढ़ते हो, तो अगर कहीं भी कंफ्यूज हो तो उसको लिख लिया करो। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे को उसकी डेप्थ में चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक बात की भी डेप्थ में चले जाए ना, तो हम सारे ज्ञान को पकड़ लेते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि अच्छा ये एक ही बात है, एक ही टॉपिक है। आज भी हम देखें तो हमने सारे ज्ञान को पकड़ा हुआ है ना? हर टॉपिक जो है वो सारे ज्ञान को पकड़ लेता है ना? हम तो क्वेश्चन जमा करके रखते हैं भाई जी, हाँ, तो इसका सारे और दिन में। शनिवार का इंतजार करते हैं। वो नहीं हाँ। होता है क्लास तो मेरा रह जाता है। अब कभी कभी हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अब आगे से यही करना है कि सारे हफ्ते के मुरलियों में, या फिर किसी से कोई, आपने किसी की कोई क्लास सुनी है, आपको कंफ्यूजन हो गया है, क्वेश्चंस लिख के रख लो। तो हम सैटरडे को उस पर डिस्कस करेंगे, और बाबा का कोई ना कोई मुरली हमें मिल ही जाएगी, जो हम उसका क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, है ना? जी भाई जी, और एक और 18 जनवरी की आपने जो सवेरे आ, कराई थी योग, उसका हाँ, रिकॉर्डिंग हुआ था? उसका रिकॉर्डिंग नहीं, उसका मैं रिकॉर्डिंग भी, वो तो वैसे आपने देखा होगा, रिकॉर्डेड योग है वो, है ना? वो मैंने किया हुआ है, जी तो जी मैं भेजता हूँ वो। जी ठीक है, वो मैं जी 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 करता हूँ, तो उसमें वो चारों धाम की यात्रा का योग है ना? जी जी, इसीलिए इसीलिए मैं हाँ, उसका एक्सपीरियंस फिर से करने के लिए आई ब्यूटीफुल वाज है। हाँ थिंकिंग, आपने भेजा नहीं है उसको। हाँ, वो जी भेजता हूँ, ब्यूटीफुल है, 2 घंटे का है वो, लेकिन ब्यूटीफुल है, वो मैं जी भेजता जी। हूँ, है या ना? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।